निफ्टी एक्सपायरी अबो 18,000। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एंड मेरे साथ विजय। वी आर बैक विथ सम इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आफ्टर सम big downside move of about 900 points in nifty within just a week। एक हफ्ते के अंदर करीब करीब, नॉट एग्जैक्ट बट करीब करीब 900 पॉइंट्स यानी 850 पॉइंट्स का मूव दिया है निफ्टी ने विद इन 4 days टू बी प्रिसाइज। ट्यूसडे का हाई 18,360 निफ्टी फ्यूचर का राउंड फिगर बेसिस एंड फ्राइडे का लो 18,500, सॉरी 17,500, 17,500। 850 पॉइंट 4 दिन में वन वे, नो सिग्निफिकेंट पुल बैक और एनीथिंग। डर का माहौल, लास्ट 2 days मिड कैप स्मॉल कैप भी गिरे। तो अब दिख क्या रहा है, चलो चार्ट्स पे देखते हैं कि एक्सपायरी कहाँ हो सकता है। 18,000 फिर से आएगा या भूल जाना चाहिए। ये इज द निफ्टी चार्ट, ये रहे निफ्टी का चार्ट। ये रहा था 4 दिन का मूव जो मैं कह रहा था। 18,363, 18,363 was the high, 17,502 is the low। 4 दिन में क्लीन मूव of 850 points one way। Look at the steepness, Vijay, and interestingly, and or I should say most fearful kind of move this was seen compared to overall last this all complete correction because of these volumes back to back approximately 1 crore plus volumes। सिर्फ एक दिन 1 crore से थोड़ा कम था, बाकी 3 दिन 1 crore प्लस। कुछ बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ है। And these volumes of 4 days compared to complete Jan series are almost higher। just एक दिन Jan series में high volumes थे, उसके बाद वो volumes नहीं थे। Observe this, कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे positions या तो build up हुआ है for continuation of this move for much lower side, or this Friday lot of this 3 days position got covered up and now fresh position may get triggered, may get built up for a coming month, specifically for a coming budget। Not to forget, one important event is across for Indian markets, annual event budget है। ऐसा तो कभी कभी बजट नॉन इवेंट बनता है, बट इस बार कुछ ज्यादा ही एक्शन दिख रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम में जस्ट ए वीक बिफोर द बजट। देयर नीड्स टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप में। ये मूव जो आया है, अब वर्टिकल राइज दिया है आपने, फिर वर्टिकल फॉल दे रहे हो, क्या गेम चल रहा है ये। एंड इस राइज में उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे जितना सिर्फ 4 days के वॉल्यूम्स में आया है। इफ यू मूव बैक टू वीकली चार्ट्स, observe this weekly volume, these have been highest for last 3 weeks। and if I just give up this minor higher volume for this bottom था बोल के, उस दिन गैप डाउन और था बोल के, last 8 weeks का second highest volumes। the pace of down move is little bit worrying, to say it in a precise way। the momentum of downside is little bit worrying। स्लो एंड स्टडी जो करेक्शंस में नॉर्मली दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है। या ऐसा दिख रहा है किसी को बहुत जल्दी है मार्केट से निकलने के लिए, वो जो भी भाव मिल रहा है एग्जिट मार रहा है। नो पुल बैक, लुक एट दिस। प्रीवियस डे का 25% भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, फॉरगेट अबाउट 50%। प्रीवियस डे के हाई मिड पॉइंट के पास निफ्टी जाने को रेडी ही नहीं था एक भी दिन। वन साइड ओपन डाउन, ओपन एंड गो डाउन, ओपन एंड गो डाउन। जस्ट फ्राइडे वी हैव सीन सम लिटिल बिट ऑफ पुल बैक फ्रॉम द लोस, मीनिंगफुल पुल बैक। सो अब क्या दिख रहा है, एक्सपायरी। फ्राइडे आई हैव ट्वीटेड, ये वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, पॉसिबिलिटी एक बड़ा मूव आ सकता है वेरी सून बिफोर बजट बिकॉज ऑफ दिस हाई वॉल्यूम्स ऑफ फ्राइडे। नो बजट तक आएगा या बजट के जरा बाद में आएगा, वो मार्केट कैन डिसाइड। एंड डेफिनेटली बजट इज गोइंग टू बी ए मच हायर वॉल्यूम डे कंपेयर टू दिस वॉल्यूम्स, दिस कैंडल। बट रिमेंबर वन, this 17,720 to 820, this gap is going to be very very important। if bulls are able to capture this 17,820, then they can come back in a race, or at least they should not let 17,500 give away। अगर ये गया, why it holds one more importance is
प्रीवियस जो कंसोलिडेशन मल्टीपल रेसिस्टेंस यहाँ पे जो थे उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट चल रहा है. एग्जैक्ट इज इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस विच इज नाउ सपोर्ट. वहां पे आपको बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, एक नीचे से डिप मिला है. इफ दिस होल्ड्स well and good, and if it gives away, this complete move of will be like a V shape with a faster retracement coming downside. In such a case, this can drift all the way towards 16,800, 17,000 zone within this expiry. यानी अगर मंडे को निफ्टी 17,500 के नीचे सस्टेन करता है, then have a stop loss of 17,650. Look for the targets around 17,000 within expiry. यानी 4 दिन के अंदर most likely. And if this 17,500 gets protected and 17,820 gets captured, then expiry can come all the way towards 18,100, 200 zone. So interesting week ahead. There is a possibility of some big move, likelihood of some big move in a coming week. वैसे एक्सपायरी के बाद भी और 2 दिन रहेंगे बजट के लिए, फ्राइडे एंड मंडे. बजट इज ऑन अ ट्यूसडे, द 1st of February के दिन जो बजट है. सो स्मार्ट प्लेयर कैन स्टिल हैव इनफ टाइम टू बिल्ड देयर पोजीशन इवन आफ्टर द एक्सपायरी. जरूरी नहीं कि उनको इसी एक्सपायरी में वो पोजीशन बनाना है. दे विल स्टिल हैव इनफ टाइम. 2 days का टाइम बहुत होता है बड़ी पोजीशंस अगर स्मार्ट प्लेयर को बनाना है एज पर सम इंफॉर्मेशन ऑफ बजट. So where do they take out this expiry till Nifty is one of the critical point where we will be getting big hint. What's the position hands are getting rolled over. What's the volumes in this coming week will be one of the most deciding factor because of this back-to-back high volume days of last 4 days. And if it coming week also we see some good volumes, that would mean some large event across. After the budgets, we may be seeing at some larger move. So broadly speaking, बजट के बाद हो सकता है या तो निफ्टी 19,000 के पास जाए या 16,500 के पास जाए. ये आफ्टर एक्सपायरी वीक के वीकेंड पे वो वीडियो पे डिसाइड कुछ आइडिया लगेगा. आफ्टर दिस लास्ट वीक वॉल्यूम एक्सपायरी वीक वॉल्यूम्स तब उसका एनालिसिस करेंगे. एज ऑफ नाउ दिस लुक्स द पॉसिबिलिटी either 16,500 नियर अबाउट और 19,000 may get tested. Any of these may get tested after the budget, यानी कि फरवरी सीरीज में. What will actually transpire, क्या एक्चुअल में होता है नहीं होता है, नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा बेस्ड ऑन द कमिंग वीक वॉल्यूम्स. एज ऑफ नाउ 2 important levels, 17,500, 17,820 with the first alert being Friday's high of 17,720. But 17,820 was the critical. यानी गैप डाउन आने के बाद में वन साइड सेलिंग मिला था फ्राइडे के दिन. It was one way gap down and one way selling immediately all the way till 17,560. Something interesting in a coming week and in a coming month of the February we may see some big moves. Plan your trade nicely. Try to capture at least 50% of this big move about to come in February. This will be highly rewarding opportunity not to miss out. हो सकता है अगर आपने अगर समझो 1000 पॉइंट का मूव फरवरी में दे रहा है और अगर 700-800 पॉइंट में मिलता है यार 3-4 महीने का आपको 1 मंथ में इजीली प्रॉफिट मिलने का चांस है. So that's it from me. Over to you Vijay. Let's see Elliott Wave में क्या दिख रहा है. Yep. ये निफ्टी का मंथली चार्ट just to get a larger picture. 18,000 के नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं हम अभी 1 2 3 ये 4th मंथ है. Interesting chart Vijay here. Same chart once you go back it looks like a double top, likelihood of double top on a monthly chart. Correct. Almost right. बिल्कुल. Wow. So this also makes January expiry more interesting. बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ यही है कि इस डाउन मूव में हमने 40 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है. सो दैट्स अ गुड साइन. अगर हम डेली पे जाते हैं while you have discussed the volumes aspect of it,
इस फॉल को अगर देखो ना, ये ऑलमोस्ट इस राइज का मिरर इमेज है, 1 2 3 4 कैंडल, और ये 1 2 3 4 कैंडल। ठीक है, ये ऑफकोर्स डोजी बना है, बट ये काफी इंप्रेसिव था, और उतना ही इंप्रेसिव ये भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये वेव इम्पल्स है? एलियट वेव में तो मेरे को सिर्फ ये देखना है कि इम्पल्स वेव था या नहीं था। अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये सब डिवाइड कर रहा है, वेव 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ खत्म हो, तो 3 मैंने यहाँ लगाया। क्या ये एबीसी पूरा 4th वेव है, मतलब बड़ा बड़ा 4? दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकली 50% तक वेव 4 हो सकता है, as long as it does not overlap with the top of wave 1. Top of wave 1 कितना है? Top of 17,120 के पास। 17,155। Yeah. जब तक 17,155 ओवरलैप नहीं करता है, ये वेव काउंट करेक्ट हो सकता है। And the The other 17,150 is also the number for 2022, which we have shared in our yearly view video. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दूसरा ये है पॉसिबिलिटी कि चलो कई बार फिफ्थ वेव इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं है, तो समझो कि ये 1 और ये 2 था, ये 3 और 4 था, और ये 5th लग गया है, तो क्या ये ए बी सी जो है ये रोमन 5 के अंदर 1 2 तो नहीं है? दैट इज वन मोर पॉसिबिलिटी। रोमन 5 के अंदर 1 2, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको मैं दूसरा कलर में कर देता हूँ, सॉरी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड लाइक यू सेड, अभी हमें नहीं पता, ये अभी 2-3 दिन का जो प्राइस एक्शन है वो बताएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ड्रामा। ठीक है, नाउ जस्ट लुकिंग एट सिंपल प्राइस मूवमेंट, 20 डीएमए के नीचे आ गया है, बट 40 डीएमए के ऊपर ही है, तो अभी ऐसा कोई ही मतलब कहर नहीं मचा इन अ वे। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म टॉप लग गई है, पोर्टफोलियोस निकलना चाहिए क्या, वगैरह वगैरह। उनके लिए एक ही जवाब है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता 16,400, हमें बिल्कुल कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोस काफी मेहनत से बनते हैं, उनको संभालो, बट ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बिकॉज इफ दिस इज ब्रोकन देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो यहाँ 5th लग गई है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट रोमन 5 यहाँ लग गई है, which can be deemed as a 5th wave failure. कई बार होता है 5th wave failure हो जाता है, 5th wave Yeah. doesn't go above wave 3. That is Also possible. and in this case also it seems possible because third was little larger, and extended, you can say. Correct. So in Third such was a case it's very बिल्कुल larger one. So even बिल्कुल in such a case it looks quite possible. And the euphoric move we have seen in the small cap, mid cap stock during this present rise of last 1.5 month or हाँ 1 month, it was mind blowing. Many stocks have gone within a month 3-4 times. एक महीने के अंदर बहुत से स्मॉल कैप मिड कैप तो 2 टाइम्स तो छोड़ो 3 टाइम्स हुए, माइक्रो कैप्स यू कैन से। पर वो देखना पड़ेगा कि यार यूफोरिक में इतना अच्छा टॉप बनना है। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा। बट कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आवर वीडियो, विच इज अगले हफ्ते में क्या होगा एक्सपायरी वीक में, करंट लोकेशन से लॉन्ग ट्रेड लो रिस्क है। ठीक है, अगर मंडे को मार्केट खुलता है और इसके नीचे नहीं खुलता, तो आई वुड लुक एट टेकिंग अ लॉन्ग बेट, बिकॉज द रिस्क इज वेरी स्मॉल। जितना भी बाउंस मिलता है हो सकता है यहीं तक बाउंस मिले, या हो सकता है कि एक्सपायरी तक ऊपर तक खींच दें। ठीक है, बट आई वोंट कीप एनीथिंग फॉर द बजट, क्योंकि बजट के दिन बहुत कुछ तांडव हो सकता है। इनफैक्ट इफ यू
look at the average range of Nifty over the last 1 year, I think daily range इतना expand कर गया है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, लंबे लंबे कैंडल, पहले इतने लंबे नहीं होते थे. आप अगर पीछे जाओगे, see look at these candles, they're all very small candles. Especially if you go back few years, आपको इतने लंबे कैंडल्स दिखेंगे नहीं. तो बहुत वॉलेटिलिटी एंड रेंज ऑफ मूव जो है बहुत बढ़ गया है. सो फॉर द कमिंग वीक आई वुड लुक एट a long bet on the index, keeping a stop loss slightly below the 40-day moving average, and then bail out whenever it comes here, because काफी टाइम बाद जैसे यहाँ पे हुआ था, लोअर हाई बना था यहाँ पे, राइट, इस ड्रॉप के बाद, एंड ये फॉल कंटिन्यू करता गया. तो अभी यहाँ से हम गिरे हैं, तो ये भी इसके मुकाबले लोअर हाई है, ठीक है. तो हो सकता है कि हम थोड़ा ऊपर खींचे एंड देन अगेन कम बैक. आई डोंट नो, लेट्स सी. बट वेव काउंट वाइज द बुलिश काउंट स्टिल इज इंटैक्ट. वेव 5 ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया या नहीं, अभी बताना बहुत मुश्किल है. ये तभी पता चलेगा जब या तो ये लो टूटे या ये हाई टूटे, उससे पहले पता नहीं चलेगा. अगर हम इंटरनल आवरली काउंट पे जाके देखते हैं, सॉरी यार थोड़ा मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है. जो हमारे टेलीग्राम चैनल में है उन लोगों को याद होगा, ये मैंने पोस्ट किया था, ऑल दीज गैप्स, राइट, देयर वर 4 गैप्स इन रैली. उसमें पहला वाला फिल हो गया, दूसरा वाला भी फिल हो गया, अभी तीसरा और चौथा बाकी है. जरूरी नहीं है कि सारे इसी लेग में फिल हो जाए, बट इट इज पॉसिबल दैट टुमारो द मार्केट ओपन्स अ लिटिल गैप डाउन. ये गैप भी फिल कर दिया, ठीक है, देन आई विल नॉट काउंट दिस एज वेव 4, इसको डिलीट कर दूंगा. ये वेव 2 ब्रैकेट करेक्ट होगा. बेसिकली दिस होल थिंग वाज वेव 1 विद इन वेव 5 ब्रैकेट, एंड दिस इज वेव 2. गैप फिल करके यहाँ से फिर ऊपर चलना शुरू करें. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. So let's see what happens tomorrow. Interesting. Thank you, Vijay. Yeah. Oh, interesting, which I forgot to update while presenting this Nifty view was, this was the highest volume candle for the Jan series in the start of the series. 6 जनवरी को आया, just first week of a month में, and there was a good steep rise which was continuation of previous move. Observe the same thing. ये volumes देखिए somewhere around 1 crore 20 lakhs. Now we got 1 crore 26 lakh volume just near to that level या उसके नीचे on Friday. ये 4 दिन के मूव को इसने अगर कंटिन्यूएशन में ऐसा स्टीप दिया है, ये 4 दिन के मूव को ये क्या कर सकता है if it continues on a downside. This is also interesting, यानी because I rarely see कि such high volume candle getting broken in single attempt. This rarely इतनी जल्दी नहीं. वहां से रीटेस्ट करने आता है, बहुत बार वहां होल्ड करता है, टाइम पास करता है 3-4 डेज. इसने सिंगल डे में ब्रेक कर दिया, उसको कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं. This normally happens when these buyers are not at all interested to defend that level. जान दो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, which means these buyers have actually turned away into sellers around top itself. Yes. Yeah. This is the in fact there's one more thing जिसमें अभी मुझे अभी याद आया कि टिपिकली क्या होता है यूएस मार्केट्स में, देखोगे ग्लोबल मार्केट्स में, कि बॉन्ड्स एंड इक्विटीज का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इक्विटीज रैली कर रहे हैं तो बॉन्ड्स में सेलिंग रहती है, बॉन्ड्स रैली कर रहे हैं तो इक्विटीज में सेलिंग रहती है. बट कुछ सालों में एक बार होता है ऐसा टाइम जब बॉन्ड्स भी सेल कर रहे हैं और इक्विटीज भी सेल कर रहे हैं. अभी वही हो रहा है जनवरी में यूएस मार्केट्स में. अगर आप जाके देखोगे वहां बॉन्ड्स में भी सेलिंग चल रही है, इक्विटीज में भी सेलिंग चल रही है. नैस्डैक को तो ऐसा तोड़ा है. सो दिस इज वन ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज
इनफैक्ट हमारा जो that's- CNX IT का जो वीडियो था एब्सोल्युटली bang बैंग ऑन टाइम, on, bang on टाइमली था। top. Yeah, that was, if those who have not yet watched, I request please go and watch that video again. Still there is a lot of opportunity left in IT stocks यस for a trade. Lot of opportunity, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके रुपया ब्लाइंडली लगा दो। पहले वीडियो चेक कीजिए, स्टॉक्स के लेवल्स चेक कीजिए, उसमें क्या है, जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसी को ट्रेड कीजिए। कुछ स्टॉक्स हाईली करेक्ट हुए, कुछ माइनर करेक्शन दिए एज ऑफ नाउ, so you can please watch that video and please subscribe to the channel if you haven't, so you don't miss out on such timely updates next time. अगले बार ऐसा टाइमली कुछ सेक्टर अपडेट आएगा या इंडेक्स अपडेट आएगा, आप मिस ना करो। इस लेवल की वजह से फ्राइडेज मूव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन क्रिएट रिपल इफेक्ट if Monday this gives away and we do not get high volumes. I repeat, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मंडे के दिन अगर हाई वॉल्यूम नहीं आ रहा है और 17,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ वरी। ऐसा नहीं कि हाई वॉल्यूम आएगा तो पॉइंट ऑफ वरी रहेगा, हाई वॉल्यूम नहीं आना पॉइंट ऑफ वरी रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ 17,500 with less volumes will be much more interesting to me. It will give me much more comfort that 17,150 may come within expiry. So rest, let market decide, देखते हैं मंडे क्या कर रहा है मार्केट, उसके बेसिस पे। एंड one more thing, next week is just 3 days for expiry. Plan your trade 26 जनवरी accordingly. है। 26 जनवरी का हॉलीडे है, वेडनेसडे को, सो प्लान योर ट्रेड स्पेसिफिकली इन ऑप्शंस बेस्ड ऑन दैट। प्रीमियम बहुत फास्ट वैनिश हो सकते हैं। Thank you once again for watching today's video. Do share your feedback and try to utilize the upcoming excellent opportunity. We'll be updating in a coming week. See you Thank guys on the next video.